नमस्कार। समय दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं और मैं विवेक सिंह एक बार फिर से आ चुका हूं आपके सामने लाइव आज भाषा कौशल की एक बेहतरीन शानदार कक्षा के साथ में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे बेहतर, शानदार और जबरदस्त होंगे। रूबीना जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, चंचल जी, विजय लक्ष्मी, रेखा पांडे, एके, संध्या, उत्तम कुमार, समिता जी, प्रिया जी, पूनम जी। स्वागत, अभिनंदन और वंदन के साथ में मैं आप सभी देश के भावी शिक्षकों का, देश की बेहतरीन मेधा का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे बेहतर, शानदार और जबरदस्त होंगे। मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? मैं सम्यक रूप से आपको दिखाई दे रहा हूं। किसी भी प्रकार की कोई भी तकनीकी समस्या नहीं है। एक बार हमें सूचित करें, उसके बाद सीधे अपने विषय पर आते हैं। अर्चना जी, शिवी जी, रंजना जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं, प्रियंका जी भी जुड़ गई हैं, कुमुद, स्वागत, अभिनंदन और वंदन रहेगा। रानी जी भी हमारे बीच में जुड़ गई हैं। पूनम जी स्वागत है, कंचन जी, शिवी, चंचल, आकांक्षा, प्यारी सी आवाज आ रही है, आभार रहेगा। मिस्टर एक्स भी जुड़ गए हैं, प्रणाम रहेगा। राधिका, रिचा, संजू, उत्तम, भवानी, सुषमा जी, प्रगति जी, रीना जी, अभिषेक जी, शेखर, पूजा, शुभ अपराह्न के साथ में आप सभी का स्वागत है। प्रियंका भी जुड़ गई है, लता भी जुड़ गई है, अलका, सतेंद्र भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत रहेगा आपका। ठीक है, सब कुछ स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए और होने भी नहीं देंगे। अनुराधा जी आपका भी प्रणाम स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है। पूनम, संगीता, अर्चना, ठीक है। टीजीटी में भाषा कौशल नहीं। हाँ, एक आध प्रश्न आपका आ जाता है, एक प्रश्न आपका आ जाता है, तो हम चाहते हैं कि शिकायत की कोई भी गुंजाइश आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल मैं बेहतर हूँ, शानदार हूँ, आप सभी का स्नेह, आप सभी का समर्पण, प्रेम है, आप तक हमको जोड़ के रखता है। अपने परिवार के बीच में आ गए हैं, और बेहतर और बेहतर। ठीक, एग्जाम जल्दी आ गया, लगा ये जरूरी था। प्रियंका, एक क्वेश्चन है, बिल्कुल स्वागत है, पूछिएगा क्या प्रश्न है आपका। जल्दी से सूचित करें कि कौन सा प्रश्न है और क्या प्रश्न है। विषय से हटकर होगा फिर भी जवाब दिया जाएगा। हालांकि कोशिश करिएगा कि विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, तारतम्यता हमारे और आपके बीच की भंग नहीं होनी चाहिए। सिराजुद्दीन भी जुड़ गए हैं, इस्तेमाल करेंगे। संध्या, अनुप्रीति जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्वागत, स्वागत है। सुष्मिता जी, अनीता जी, पारुल जी। सीटीटी में हिंदी के क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, पैटर्न अभी नहीं बदला है, केवल और केवल आपका परीक्षा ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन हो गई है, और कोई बड़ी बात नहीं। सीटेट कब तक है? उम्मीद करेंगे इस महीने 15 अगस्त तक आपका विज्ञापन आने की पूरी प्रबल संभावना है। सुषमा जी आभार। पूनम जी ने टेलीग्राम पर एक क्षण डाला है, उसकी मात्रा ठीक है, ठीक है, मैं देख लूंगा। प्रिया जी, बाकी आपके जो सुधी विद्वान मित्रगण हैं, आप सभी ने उनका समाधान कर दिया होगा, लेकिन फिर भी हिंदी में वर्णों में प्रकार, किसके आधार पर वर्ण के प्रकार? आपके स्वर होते हैं और आपके व्यंजन होते हैं, ये 2 प्रकार के वर्ण आपके होते हैं। प्रियंका जी, बाकी लकी जी भी जुड़ गए हमारे बीच में, एक बहुत लंबे अंतराल के बाद में आपका स्वागत है। आपका केवीएस कब तक आएगा? बिल्कुल आएगा। शब्द शक्ति की क्लास नहीं दिख रही है, देखिए शब्द शक्ति की कक्षा आपकी हो चुकी है, और जहां तक मुझे याद है आपकी 29 जुलाई को आपकी शब्द शक्ति की क्लास आपकी हो चुकी है। एक बार ध्यान रखेंगे। टेलीग्राम का लिंक क्या है? लता जी, टिप्पणी सूची में एक लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिल्कुल ऋचा जी, ठीक है, ठीक है, मैं उसको देख लूंगा। हिंदी का पाणिनि आपके आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, ठीक है, स्पष्ट हुआ, इतना स्पष्ट है। बंगदूत अंग्रेजी में है या बनारसी में? 4 भाषाओं में थी। अंग्रेजी का जो विकल्प है मैंने टेलीग्राम पर देखा, वो कहीं ना कहीं आपका जो है गलत प्रतीत होता है, उस पर एक बार शोध जारी है, शोध जारी है। ठीक है सरोजी जी, बिल्कुल ठीक से चलेगा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। आज शाम को क्लास होगी, हाँ जी बिल्कुल, आज इसके बाद में आपकी 5 बजे की कक्षा होगी। वो कक्षा मैंने उसका समय परिवर्तित करवा लिया है। आदि का विलोम अनादि, बिल्कुल, प्रारंभ का विलोम अंत, ठीक है, बहुत अच्छी है, ठीक है। सखा, अनीता, आदि, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई सुझाव है? किसी की कोई सलाह है? एक बार सूचित करें। पेडागोजी के 10 क्वेश्चन कहाँ से पढ़े हैं? लता जी यहीं पर करा देंगे। भक्ति आंदोलन कौन सा बताना है रानी जी? भक्ति काल की पूरी कक्षा आपकी हो चुकी है। ईश्वरी जी प्रणाम स्वीकार है। अगर जी क्या, हाँ नहीं, 5 बजे वाली कक्षा आपकी है, बिल्कुल नियत समय पर है, बिल्कुल नियत समय पर है, बिल्कुल निश्चिंत है। आदिकाल और भक्ति काल के प्रश्न आपके आ रहे हैं, एक डाउट सेशन आपका ले लेंगे, वहां पर कराने की कोशिश करेंगे। हाँ, शिव जी बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था, अभिनय किया था। हरिश्चंद्र जी ने कौन से नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल, जानकी मंगल में।
हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला इन 4 भाषाओं में है बंगदूत। ठीक है, इस पर शोध जारी है, देख लिया जाएगा, निश्चित रहें। कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई सलाह? और भाषा कौशल की बात करेंगे। छोटी सी प्यारी सी कक्षा आपके पास है, लक्ष्मण का रोल किया था, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आपको जो है 5 स्टार आप सभी के पास आ गए होंगे। कक्षा को रेट कर दीजिएगा। कक्षा के आपके दिए गए स्टार ये हमें रात तक ऐसे ही दैनिक पेमान करते हैं। हाँ, दोनों ही दिया कि तूतीय हिंद होगा। तोता हिंद आपका हिंदी में है, तूतीय हिंद आपका अरबी में है। दोनों विकल्प आपके सही हैं, दोनों विकल्प आपके सही हैं। बेबी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं करता रहता हूँ, बिल्कुल ठीक है, शानदार शानदार। भूषण की उपाधि, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा शिवी, बिल्कुल उसको भी देखना है, ठीक है, उसका हम स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे। सर एक प्रश्न था कि हिंदी में वर्णों के प्रकार हैं 7, 3, 2, 4, इसमें क्या होगा? इसमें 2 हो जाएगा प्रियंका जी। स्वर और व्यंजन 2 ही तो वर्ण होते हैं प्रियंका जी, बिल्कुल क्लास होती जा रही है। हाँ बिल्कुल, 2 वर्ण आपके होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल करवा दीजिए। सरोजी इसकी कक्षा तो हो चुकी है आपकी, इसकी कक्षा आपकी हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आभार, आभार रहेगा, ठीक है। दोनों को एक साथ हो तो जो पहले विकल्प दिया होगा उसको चुनाव करेंगे। एक आपका जो है अरबी भाषा में लिखा हुआ है, एक आपका हिंदी में लिखा हुआ है, तूतीय, ठीक है, उसको हम देख लेंगे, उसको देख लेंगे। संस्कृत का सिलेबस एक बार आप समझा सकते हैं क्या? माफी चाहते हैं अनुप्रीति जी, वो हमारा विषय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशल आपके क्या होते हैं? भाषा कौशल की बात करनी है। हाँ, बकरी विलाप किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है बकरी विलाप। अनुराधा जी बिल्कुल सुन रहे हैं, आपकी भी सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं भाई। अरे आज की कक्षा तो हो जाने दो, बाकी जो भी प्रश्न हुआ करें डाउट सेशन में आपका स्वागत है और डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल दंगल में स्वागत है, टेलीग्राम पर स्वागत है। आप कितने सुधीर सम्मानित श्रोता विद्वत्ता वहां पर उपलब्ध है, वहां के बीच में आप चर्चा परिचर्चा चिंतन मनन कर सकते हैं। हाँ, 5 बजे की क्लास होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। शिव जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। भाषा कौशल आपका क्या होता है? भाषा कौशल आपका क्या होता है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अनुराधा जी बिल्कुल लेकर आएंगे, बिल्कुल लेकर आएंगे। भाषा कौशल क्या होते हैं? ईश्वर की संरक्षणा में, हाँ, अबला विलाप हजारी प्रसाद द्विवेदी की होती है, बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की होती है ना। और बंदर सभा, बकरी सभा, बकरी विलाप किसकी है? ध्यान रखिएगा, बकरी, ठीक है। एक कोई रचना आपकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या रांगे राघव की होती है बकरी में, ध्यान रखेंगे। एक नाम से कई रचनाएं हैं, वो हमने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी है। ईश्वर की संरचना में मानव जाति अनोखी कलाकृति है। हाँ, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की होती है, बकरी विलाप अलग होती है। और आपका ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट हुआ, स्पष्ट हुआ। कुमार जी इसी ऐप पर होती है, कोई अलग ऐप नहीं है। दिया जी आभार रहेगा। ईश्वर की कोई लेट नहीं हुए हैं, पहली 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 ऋचा जी कोई बात नहीं। पहली जो है स्लाइड आपके सामने है मोहित जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बंदर सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र की होती है। आधा शहर, अब भाई ये डाउट क्लास नहीं है आपकी, ये डाउट क्लास नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि डाउट सेशन में ये सारी की बातें पूछें तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी विषय पर अपने आते हैं। भाषा कौशल आपका विषय है, उसके बाद चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे। राजा रुद्र ने दी थी भूषण की उपाधि, चित्रकूट के राजा रुद्र ने दी थी, ठीक है। इस पर भी शोध जारी है, बिल्कुल। कितने घंटे की क्लास है? ठीक है, कोई समय सीमा नहीं होती, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भाषा कौशल की बात करें तो ईश्वर की संरचना में मानव जाति अनोखी कलाकृति होती है। मानव ने समय के साथ साथ अपने जीवन में कई बदलाव किए हैं, नए नए अनुभवों को प्राप्त किया है। ईश्वर की बनाई सभी रचनाएं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, मानव हो, सभी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन मानव ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से वह लिखकर, बोलकर, पढ़कर और सुनकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। भाषा के विकास और इसमें दक्षता हासिल करने के लिए भाषा कौशल के बारे में बताया गया है। भाषा से संबंधित 4 क्रियाओं लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना का उपयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। हालांकि ये आपकी पेडागॉजी का विषय है, बाल विकास में आप इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ विहंगम दृष्टि आपको हम दिखा दे रहे हैं, एक सिंहावलोकन आपके सामने कर ले रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ से मिलने की हाँ बिल्कुल, एक प्रश्न यहाँ से मिलने की पूरी संभावना होती है। भाषा की बात करेंगे। आप जानते हैं भाषा क्या होती है? भाषा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है।
संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम आपका होता है। संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम आपका क्या होता है? आपका भाषा कहलाती है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण क्या होती है? आपकी अपने विचारों का आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना। रुद्र शाह के बेटे हृदय राम ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी, ठीक है, इसको इस पर हम शोध जारी है। बिल्कुल संप्रेषण होता है, भाषा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। संप्रेषण क्या होता है? आपका जो अभिव्यक्ति है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, यानी कि अपने विचारों को आदान प्रदान करने की जो कला है, वो आपका अभिव्यक्ति कहलाती है। और इसी के साथ में एक माध्यम होता है। भाषा आपकी एक मीडिएटर होती है, एक मीडिएटर होती है। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, हम आपका लिखा हुआ समझ पा रहे हैं, इसकी एक वजह है, और वो वजह आपकी क्या होती है? वो वजह होती है आपकी भाषा। भाषा से संबंधित 4 क्रियाएं आपकी होती हैं: लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना। इनका उपयोग करने की क्षमता, इनका उपयोग करने की क्षमता आपकी भाषा कौशल कहलाती है। सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता ही आपका जो है, आपका ये जो है क्या कहलाता है? भाषा कौशल कहलाता है। बिल्कुल घटना चक्र, बिल्कुल बेहतर बेहतर आपका जो है सही जवाब आपका होता है। एक आंकड़े पर्याप्त होते हैं। भाषा कौशल के प्रकार की बात करेंगे तो 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। खूब आपने याद किए होंगे, L, S, R और W, या फिर आपने याद किया होगा सुनना, फिर आपका बोलना, फिर आपका पढ़ना और फिर आपका लिखना। ये इनके बारे में बात करें तो ये आपके एक क्रम से सीखे जाते हैं और ये आपके अंतः संबंधित होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके एक समानुपात में होते हैं, समानुपात में होते हैं। सीटीईटी का एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बन जाता है भाषा कौशल को लेकर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शिव जी बहुत बढ़िया। एसके उपाध्याय जी भी जुड़ गए हमारे साथ में, स्वागत है आपका। ठीक है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं मोहित जी, कोई बात नहीं, बस सकारात्मक रहिएगा। मैं कह रहा हूँ ना कि ये आपके जीवन का आखिरी एग्जाम होना चाहिए, इसके बाद बस आपको अपने विद्यालय में होना चाहिए, इसी उम्मीद के साथ में। हाँ, अगर ऑप्शन में हृदय राम नहीं है तो रुद्र शाह लगाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पूनम शर्मा हाथरस से जुड़ गई हैं, शानदार। दिव्या जी आभार रहेगा 5 स्टार के लिए। आपका ये स्नेह हमें संबल देता है, हमें मजबूती प्रदान करता है और हमें ऐसे ही और बेहतर करने के लिए हमें प्रेरित करता है। 5 बजे बिल्कुल क्लास होगी, बिल्कुल कक्षा होगी, तैयारी जारी है, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक करके इन पर बात कर लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। श्रवण यानी कि सुनना एक बड़ी बात होती है। 4 भाषाई कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण कौशल आपका कौन सा होता है? सबसे प्रमुख कौशल आपका होता है कौन सा? सुनना। सुनना एक बड़ी बात होती है। कहते हैं कि जो जितना अच्छा श्रोता होता है वो उतना अच्छा वक्ता भी होता है। और बड़ी बात यह है, मैंने सुना है, कल क्यों नहीं हुई थी पूनम जी, कल एक कक्षा आपकी कंटिन्यू हो गई थी 4:30 बजे, तो समय नहीं मिल पाया, 5:30 पौने 6 पर वो कक्षा खत्म हुई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितना पढ़ा दिया पूजा जी, दूसरी स्लाइड है। कहते हैं कि जो अच्छे से सुनता है वही अच्छे से बोलता है, और जिसे सुनना आता है उसे बोलना आता है। जो जितना कम बोलता है उसे उतना ज्यादा सुना जाता है। ये भी बड़ी बात होती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में श्रवण का अर्थ सुनकर भाव अधिगम या फिर भाव ग्रहण करना है। सीटेट में आपका बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ये सीटीटी का बहुत ही पेट क्वेश्चन आपका होता है कि श्रवण का शाब्दिक अर्थ क्या? सुनना नहीं है, सुनकर भाव अर्थ ग्रहण करना। यानी कि आप सभी लोग जो यहाँ पर हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं और उस मेरी बात का अर्थ भी आप ग्रहण कर रहे हैं। बड़ी बात आपकी ये होती है, किसी भी बात को सुनकर उसका मतलब निकालना, उसका अर्थ ग्रहण करना श्रवण कहलाता है। श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया होती है, श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया होती है। और डॉक्टर कुंवर बेचैन भी कहते हैं कि गीत कानों से नहीं मन से सुना जाता है। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पांव से चल रहे हैं लोग, और दूसरा पांव भी साथ दे तो और बात है, तो और बात है। श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया है, मन से होता है, सुना मन से जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों की ऐसे कोई बात नहीं है, स्वागत है। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में परस्पर बातचीत सर्वाधिक सहायक होती है। मैंने कई बार कहा, जब मैंने सीटीटी पढ़ाया
एमपीटीटी पढ़ाया, रीड पढ़ाया, मैंने कहा कि जिस कक्षा में आपकी बातचीत होती है, आप लोग कहते हैं कि सर ये आपने जो है चैट प्राइवेट क्यों कर देते हैं या पब्लिक क्यों करते हैं, तो मैं बता दूं एनसीएफ में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा आपसे कहती है कि जिस कक्षा में बातचीत नहीं होती है वो कक्षा मृत होती है, और जिस कक्षा में बातचीत होती है, अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, शोर शराबा होता है, वो कक्षा आपकी जीवंत रहती है। और ये हमारा सौभाग्य होता है कि मेरी सारी की सारी कक्षाएं जीवंत रहती हैं, हमें एहसास कराती है कि आप लोग ऑफलाइन मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। पूनम जी, ये पंक्तियां आपके डॉक्टर कुंवर बेचैन की होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गीत ऋषि आपके होते हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन, कई बार सुनने का मौका मिला, कई बार सामने से सुना। ठीक है, बिल्कुल। मुख्यतः 3 परिस्थितियों में सार्थक श्रवण के अवसर मिलते हैं, यथा जब कक्षा में आपका पढ़ाई हो रही हो, सहशैक्षिक क्रियाओं के समय, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ और भी क्रियाएं जो होती हैं, या फिर पाठ्येतर क्रियाकलापों के समय, यानी कि पाठ से इतर, यानी कि पाठ से अलग जब कोई क्रियाकलाप होता है, वहां पर भी आपका श्रवण कौशल आपका महत्वपूर्ण आपका होता रहता है, ध्यान रखेंगे। नमस्कार रहेगा आरती जी, नमस्कार नेहा जी, राधे राधे, नमस्कार रहेगा। हम अमीरा जी भी जुड़ गई हैं, स्वागत करेंगे। तो ये होता है आपका श्रवण कौशल, यानी कि सुनना। सबसे बड़ा प्रश्न पूछा गया है कि श्रवण कैसी प्रक्रिया है, तो आपकी मानसिक प्रक्रिया है। मोहित जी, गुरु जी, दंगल और 5 बजे वाली क्लास DSSB TGT स्पेशल करवा दीजिए। बिल्कुल, आज जो 5 बजे वाली क्लास है वो आपकी बिल्कुल DSSB और यूपी TGT पर आधारित है। आप आज से उसके प्रश्नों का स्तर देखेंगे। CDP 1-2 नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है पुष्टि, तो हम नहीं चाहते कि शिकायत की कोई गुंजाइश हो, इसलिए हमने आपको इसकी भी कक्षा का अवलोकन करवा दिया है। स्पष्ट हुआ? बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, गोपाल दास नीरज को भी कहते हैं, जी हाँ, कुंवर बेचैन को भी कहा जाता है। बिल्कुल, जैसे राष्ट्रकवि 2 हुए, गीत ऋषि भी 2 हो गए हैं आपके। श्रवण कौशल के प्रमुख घटक आपके कौन कौन से होते हैं, जरा एक बार इन पर नजर डाल लीजिएगा। ये होते हैं श्रवण कौशल के प्रमुख घटक। सबसे पहले आपका पारिवारिक सदस्य होते हैं, अध्यापक जो बोलता है वो हो जाता है, आकाशवाणी खूब सुना होगा आपने रेडियो FM पर, दूरदर्शन आपका हो जाता है यानी कि टीवी, सत्यम शिवम सुंदरम, संगणक यंत्र इसको बोलते हैं हम क्या, कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर, ध्वनि मुद्रण यंत्र यानी कि आपका टेप रिकॉर्डर बोलते हैं, ये सब अब बीते जमाने की बात हो गई है। और फिर आपका होता है कक्षा कक्ष, यानी कि आपका क्लासरूम जो होता है। ये सारे के सारे श्रवण कौशल के प्रमुख आपके क्या होते हैं, घटक आपके हो जाते हैं। इन सभी से हम सुनते हैं। आकाशवाणी पर सबने खूब सुना होगा, मैंने भी खूब सुना है, विविध भारती पर आपकी कमेंट्री सुनने का एक अलग ही मजा होता है। गांव में गर्मी की छुट्टियों में चांदनी रात पर छत पर मच्छरदानी लगाने के बाद और सर के पास रेडियो बजा के सुनना, क्या वो भी क्या दिन होते थे, है ना। बिल्कुल, दूरदर्शन, सत्यम शिवम सुंदरम, चित्रहार हो, चाहे रंगोली हो, चाहे शक्तिमान हो, चाहे आपका रामायण हो, हमने वो समय भी देखा है कि जब हम छोटे थे तो टीवी की तरफ पैर करके सोने में भी हमें हिचक होती थी कि हाँ इसमें भगवान राम आते हैं, इसमें आपके युधिष्ठिर अर्जुन आते हैं, हमने वो समय भी देखा है। सखी सहेली, बिल्कुल, शालिनी जी स्वीकार रहेगा, प्रणाम स्वीकार है, स्वागत है। संगणक, कंप्यूटर, अब आ गया है कंप्यूटर। हमारे समय में वो समय था, हमने कक्षा 6 में देखा कंप्यूटर, और जब पहली बार कंप्यूटर लैब में गए थे तो जूते मोजे उतार कर गए थे और बड़ी उत्सुकता के साथ में गए थे, और आज हाथों में कंप्यूटर लिए फिरते हैं, है ना। हाँ, सदाबहार नगमे, नेहा जी, बिल्कुल स्पष्ट हुआ। ध्वनि मुद्रण यंत्र, टेप रिकॉर्डर, अपने मनपसंद गानों की रील भरवा के लाते थे और सभी इससे हम खूब खेला करते थे। जब वो रील आपकी खराब हो जाती थी तो ऐसी आपकी रील हुआ करती थी, सबको चाहे याद आ रहा हो, इससे खूब खेल खेले हैं। आजकल की पीढ़ी ये क्या जानेगी कि रील भरवाने में कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। बिल्कुल शालिनी जी, बिल्कुल हमेशा आशीर्वाद है, स्पष्ट है ना। ऐसे पता जी आभार रहेगा। ठीक है, पेन से घुमा के रील भराया करते थे, वो भी एक दिन थे। लेकिन मानिए हमने अपने जीवन का, अपने बचपन में जीवन का बेहतरीन समय हमने देखा। ये आज की पीढ़ी नहीं जानेगी आज की पीढ़ी कि शक्तिमान देखने के लिए कितना इंतजार करना होता था, नहीं जानेगी ये आज की पीढ़ी। रंगोली, बिल्कुल। बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल यानी कि बोलना। अब दूसरी बात करते हैं बोलना। एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूं कि बोलना
कि हमारा जन्म होता है और हम 3 साल में हम बोलना सीखते हैं, लेकिन मनुष्य पूरे जीवन ये नहीं सीख पाता कि उसे कहाँ, क्या और कितना बोलना है, पूरे जीवन ये नहीं सीख पाता। बोलना एक बड़ी कला होती है, जो जितना कम बोलता है उसे उतना ज़्यादा सुना जाता है, ये ध्यान रखते हैं, ये ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, शकला का बूम बूम, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बिल्कुल, ये वास्तविकता है। अपने भावों और विचारों को प्रभावी ढंग से सार्थक शब्दों में बोलकर व्यक्त करने को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। हर बात कहने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, एक ढंग होता है, ये ध्यान रखेंगे। शालिनी जी आभार है। हाँ, मौखिक अभिव्यक्ति के चरण आपके होते हैं शुद्ध उच्चारण। सबसे पहली, सबसे नैतिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी होती है कि शुद्ध बोलना। जब तक आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होगा, आपकी कक्षा में वर्तनी की अशुद्धियां होती रहेंगी। आप शुद्ध नहीं बोलेंगे, बच्चे शुद्ध नहीं सुनेंगे, तो शुद्ध कैसे लिखेंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि आपका उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल, सागर जी कह रहे हैं कि खराब कैसेट की रील से घर भी जो है सजावट करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल करते थे। निसंकोच भावाभिव्यक्ति, यानी कि आपकी कक्षा में ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसा आपकी कक्षा का परिवेश होना चाहिए कि आपका छात्र आपसे बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के अपनी बात पहुंचा सके। और ये तो मेरी कक्षा में तो आपका होता ही होता है। लोग यहाँ पर व्यक्तिगत प्रश्न भी कर जाते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे कितने हैं, कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, नौकरी क्यों नहीं की, नौकरी क्यों छोड़ी, ये प्रश्न भी हमारे कक्षा में आ जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं कक्षा का माहौल है, एक परिवेश ऐसा है कि आपके मन में कोई भी हिचक नहीं होती, कोई भी शंका नहीं होती, कोई भी लज्जा नहीं होती, कोई भी डर नहीं होता, बिना हिचक के आप अपना प्रश्न पूछ लेते हैं। ये तो ये भी आपकी निसंकोच भावाभिव्यक्ति आपकी कहलाती है, होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि आपकी कक्षा में ये होना चाहिए। हर एक छात्र आपसे कुछ भी पूछने पर, चाहे वो विषय से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो विषय से हटकर हो, जवाब पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिल्कुल, स्वागत स्वागत है, स्वागत। हाँ, अनामिका जी आभार रहेगा। हाँ, नहीं दिया जी, कोई भी समस्या नहीं है। प्रियंका जी की बेटी का रिजल्ट आ गया है 72%। हम आपकी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आभार। राधिका जी आभार रहेगा। मेरे बेटे के 97.4%, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। 97.4, इतने में अपन तो हाई स्कूल और इंटर दोनों मिला के पास हो गए थे। चलिए, सही है, सही है। नीतू जी आभार, आभार रहेगा, आभार रहेगा। उचित गति, उचित 96.6, ठीक है भाई। अब हम क्या कहें, सही है, अच्छा है, शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़ते रहे ऐसे ही, ऐसे ही। उचित गति, बलाघात और अनुदान भी आपको होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए किस शब्द पर कितना जोर देना है, किस शब्द को कितनी जल्दी से बोलना है, और किस शब्द को कितनी बार बोलना है, कितनी बार बोलना है। एसएसटी में 100 नंबर आया है, क्या बात है। बलाघात, बलाघात मतलब बल, आघात के साथ में बल देना, यानी कि जोर देकर बोलना बलाघात कहलाता है। उचित हाव भाव, सबसे बड़ी बात आपकी ये होती है, उचित हाव भाव, कि आपका फेस एक्सप्रेशन आपका कैसा है। सर जी आप आभार हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, उचित हाव भाव, आपके फेस एक्सप्रेशन। पता पड़े आप कहानी तो आप श्रृंगार की पढ़ा रहे हैं, कविता आप श्रृंगार की पढ़ रहे हैं, और आपके जो उचित, आपके चेहरे के हाव भाव से आप ऐसा लग रहा है जैसे आप गुस्से में हैं, तो मजा नहीं आएगा। हास्य रस की आप पंक्तियां पढ़ रहे हैं और हाव भाव में आपके 36 कोने का मुंह बना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका हाव भाव, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपके जो है, जो भी हाव भाव है, जो भी आपके रिएक्शन है, वो भी बच्चों तक पहुंचते हैं और वो आपका जो है आपको स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल गुस्से में दांत पीसते हुए, आंखें लाल करते हुए, नाक फुलाया पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए आपको बच्चों को सिखाना है, सिखाना है। हाँ, श्रृंगार रस की कविता पढ़ रहे हैं और मुंह आपका करुण रस का बना है, हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपके हाव भाव भी बेहतर होने चाहिए बच्चों तक पहुंचने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए। यही सब सीखना है आपसे। बिल्कुल, शालिनी जी आभार रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, पठन कौशल क्या होता है? पढ़ना, पढ़ना भी एक कला होती है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्दी पढ़ लेता हूँ, एक नज़र में मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। ये शिकायत भी सामने से आती है, कोई मुझे व्हाट्सएप करता है, व्हाट्सएप पे बड़े बड़े मैसेज होते हैं और हम उनका जवाब भी लिख देते हैं, तो
लोग पूछते हैं, सामने वाले से मुझसे पूछते हैं कि पढ़े हैं कि ऐसे ही जवाब दिए, तो उनको मैं बताता हूँ कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, ये माँ शारदे का आशीर्वाद है कि हाँ भाई एक नज़र में पढ़ जाता हूँ, बहुत जल्दी पढ़ जाता हूँ, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे आपका कोई मैटर हो, कुछ भी हो लिखा हुआ हो, एक नज़र डाली और पूरा पूरा समाहित हो जाता है, पूरा एकदम स्कैन हो जाता है। ये जीवन का अनुभव है, कई लोगों को बताना पड़ता है कि हाँ भाई एक एक अक्षर हमने पढ़ा है, बिल्कुल अक्षरशः हमने पढ़ा है, उसके बाद हमने जवाब दिया है। हालांकि वो जवाब तुरंत होता है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हाँ पूरा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तब फर्जी होंक दिया, लेकिन नहीं, ईमानदारी से बताता हूँ, एक एक शब्द पढ़ता हूँ, महसूस करता हूँ, उसके बाद। शिवी जी बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। उत्तम जी बिल्कुल वास्तविकता है, वास्तविकता है, ठीक है। और ये माँ शारदा का आशीर्वाद रहा कि जो भी मन से पढ़ लिया वो हमेशा के लिए हो जाता है, चाहे कोई कविता हो, चाहे गीत हो, चाहे कोई पंक्ति हो, कुछ भी हो, अगर एक बार मन से पढ़ ली गई पूरी ईमानदारी के साथ, तो वो हमेशा के लिए मेरी हो जाती है। बिल्कुल, हम जितना अधिक पढ़ते हैं उतना ही अधिक समझने की शक्ति बढ़ती है। यह कौशल के रूप में प्रारंभ होता है और योग्यता के रूप में इसकी परिणति होती है। ये प्रश्न आपका कई कई बार पूछा गया है कि पठन कौशल भी है और योग्यता भी है। आपसे ऐसे पूछा गया है कि पठन आपका क्या है, कौशल है या योग्यता है या दोनों? दोनों होता है। गीता जी का एक प्रश्न आ रहा है कि यही तो हमसे नहीं होता, हो जाएगा कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? 713, 719, 723। ये कुछ आपका स्पष्ट नहीं है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन 716 को जो है प्रमाणिक मान लिया गया है। 716 को आपका प्रमाणिक माना गया है और इतनी जानकारी है कि 700 से ज्यादा दोहे हैं। कितने हैं? हर विद्वान का अलग अलग मत है, लेकिन जो प्रमाणिकता है वो आपकी 716 मानी जाती है, ये ध्यान रखें। काव्य शास्त्र की क्लास नहीं हुई, काव्य शास्त्री क्लास, ठीक है, इसको देख लिया जाएगा एक बार, निश्चिंत रहें। बिल्कुल, पठन लिपि प्रतीकों को पहचानना, उच्चारण कुशलता, अर्थ ग्रहण एवं आशय समझ की योग्यता का समावेश है। पढ़ना अपने आप में क्या होता है? लिपि के प्रतीक चिन्हों को पहचाना, उच्चारण करना, अर्थ ग्रहण करना, आशय यानी कि उसका मतलब निकालना, ये आपके इनका समावेश ही आपका पढ़ना कहलाता है। हाँ, आचार्य मतीराम के अनुसार 703 होते हैं। मैंने कहा ना कि हर विद्वान के अनुसार अलग अलग है, इतना मान के चलेंगे आप कि 700 से ज्यादा दोहे आपके होते हैं, लेकिन अगर प्रमाणिकता के आधार पर माने तो 716 आपके जो है 716 आपके जो है ये माने गए हैं। हाँ, आपके समझाए शब्द कानों में गूंजते हैं। सोनी जी, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। हाँ, उत्तम। हाँ बिल्कुल, काव्य शास्त्र में आपका रस, छंद, अलंकार, यही आपका काव्य शास्त्र होता है। पूरम जी, आप बता दें क्या रस की कक्षा नहीं हुई, छंद की नहीं हुई या अलंकार की नहीं हुई? कौन सी कक्षा नहीं हुई है? एक बार हमें सूचित करें, एक बार हमें सूचित करें और मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि अगर कोई भी कक्षा नहीं हुई होगी बिल्कुल वहां तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। हुई है, ठीक है, ठीक है। पाठ पढ़ने के आपके स्तर होते हैं। हाँ, मतीराम सतसई में, बिल्कुल मतीराम सतसई में 703 है, बिल्कुल ठीक है, सभी कक्षा हो गई, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है तो एक समय निकालकर एक जो है डाउट सेशन आपका ले लेंगे। आपके जितने भी डाउट होंगे उन सभी को एक कक्षा में समाहित कर लिया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत। नींद में भी सुनाई देती है आपकी आवाज। आभार। पठन के स्तर होते हैं, पाठ की पंक्तियों का वाचन करना, पंक्तियां होगा, ये पंक्तियों को गहराई से पढ़ना, पाठ की पंक्तियों में निहित आशय को पकड़ना कि पाठ की पंक्तियां आपकी क्या कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। दिया जी, कोई बात नहीं है, अपना ईमानदारी से अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। सफलता असफलता बात की बात है, लेकिन बस मन में ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि हाँ थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो हो जाता। सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, बस ये है कि आप अपना ईमानदारी से दीजिए कि बस अपने आप पर आप कोई उंगली ना उठा पाए। आप अपने आप से शीशे में आंखों में आंखें डालकर बात करें कि हाँ हमने अपना बेस्ट दिया, हमने अपना 100% दिया। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, काव्य गुण और काव्य दोष भी आपके आते हैं, वो भी मैंने करा दिया है। सर आपका हम जीवन भर आश्रय चाहते हैं, जहाँ बिल्कुल हमेशा हमेशा, तो चलिए हमेशा आपके पास हूँ। मैंने कहा कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर, जीवन के किसी भी मोड़ पर हिंदी की जहां भी आवश्यकता आपको पड़ेगी, विवेक सिंह आपको हमेशा उपलब्ध मिलेंगे। ये वादा ही नहीं, ये दावा है आपसे। तो पठन के स्तर आपके होते हैं कौन कौन से? बच्चों को पठन कुशलता का विकास करने में विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री
सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। आप बच्चों को उसके जीवन से जुड़ा हुआ, उसके जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो वो उनको जल्दी पिक करता है, वो उनको जल्दी स्वीकार करता है। मेरी भी 1.5 साल की बेटी आपकी हो रही है, वो अब चीजों को समझने लगी है, अब वो समझने लगी है, अपनी बात को कहने लगी है और वो चीजों को अपने आप से रिलेट करने लगी है कि हाँ ये क्या है, वो क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कैसे आना है। अब थोड़ी जिद भी करने लगी है, यानी कि वो अपने संदर्भों को पहचानने लगी है, पहचान रही है। वो पाठ पढ़ने का ये भी एक आपका स्तर हो जाता है कि बच्चों को उनके जीवन से जुड़ी हुई चीजें आप बताएं, वो जल्दी स्वीकार करते हैं। रिवीजन एक कोशिश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये जी कोई बात नहीं है। हाँ जी आकांक्षा जी, बिल्कुल 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 नहीं, शालिनी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो डिस्टर्ब नहीं करती है। आगे का भाई मैं भी नहीं जानता, आगे बड़ी होगी कोई बात नहीं, पढ़ा देगी आगे। इतने दावे के साथ कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझसे बेहतर ही पढ़ाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अनिता जी कानपुर में कहाँ रहते हैं? मैं राजस्थान से कानपुर पेपर देने आ रही हूँ। स्वागत है आपका अनिता जी, स्वागत है। कानपुर में आपका काका देव है, आपका रावलपुर है, कल्याणपुर है, ये सब बहुत बड़े हब है आपका, बिल्कुल सूचित कीजिएगा। हाँ मोहित जी आभार आभार जी। शालिनी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ठीक है, इस बात पर विषय से हटकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है ठीक है, रावतपुर से मैं हूँ। आदि जी स्वागत है आपका, बिल्कुल बिल्कुल। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है संदर्भ के अनुसार। और मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं कि ससंदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी आपने खूब की होगी। ससंदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी आपने खूब की होगी, ससंदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी आपने करी होगी। वही आपका होता है कि संदर्भ के साथ में व्याख्या करना, ये भी आपकी बड़ी बात होती है। इसका संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है और व्याख्या आपने की होगी। और यहाँ तो हमने ऐसी भी व्याख्या की है यूपी बोर्ड में, भाई तुम केवल हेडिंग दिखाओ, बाकी हम कर लेंगे, बाकी हम कर लेंगे। ठीक है, 6 से लेकर आज तक बिल्कुल बिल्कुल की है, बिल्कुल की है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है लेखन कौशल। लेखन कौशल की बात करेंगे। ब्राह्मी लिपि से हिंदी का जन्म हुआ है, आपने सभी ने पढ़ा होगा। जब मैंने लिपि की कक्षा ली थी, पूरा का पूरा हमने आपको सोपान बताए हैं, सारे के सारे हमने आपको चरण बताए हैं। ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, सिद्धमात्रिक, खरोष्ठी, उसके बाद कहीं जाके आपकी देवनागरी आती है। तो ब्राह्मी लिपि से हिंदी का जन्म आपका यहाँ पर आता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद लिखना भी एक तरह की बातचीत होती है। ये प्रश्न आपका कई बार आता है। कभी कभी हम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब हम अपनी बात को कह नहीं पाते तो अपनी बात को हम लिख कर जाहिर करते हैं। आपका चाहे वो मैसेज हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपका एक SMS हो, चाहे आपका टेक्स्ट हो, हम कभी कभी लगता है कि हम सामने से नहीं कह पा रहे हैं तो हम लिख कर भेज देते हैं। ऐसा सभी करते हैं। डायरी, क्या बात है, डायरी है ना, हाँ अच्छी बात है। कभी अपने माता पिता से कोई बात नहीं कह पाए, चिट्ठी में लिख के कह दिया पापा ऐसी बात ये बात, लेकिन ऐसा कभी आया नहीं। माँ और पिता हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे कहने से पहले, हमारे बोलने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जान लेते हैं, है ना, ऐसा होता है। स्कूल में पूनम जी कह रही है कि स्कूल में कॉपी के पीछे लिखकर बात करते थे क्लास में। हाँ ये भाई हमने भी किया है, कॉपी के लास्ट पेज में भाई ये है ना, खूब किया है, खूब किया है। लिखना बोलने से ज्यादा सहज होता है, ये वास्तविकता है। स्वागत है, अभी भी यही हो रहा है, आप लिखकर हम तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। देवनागरी लिपि के लेखन के लिए 4 रेखाओं वाली अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया जा सकता है और लेखन कला का विकास अभ्यास से होता है। मुझे याद आते हैं अपने वो दिन, हमें याद आते हैं वो दिन जब मैंने हिंदी अंग्रेजी कंपटीशन में राज्य स्तर पर भी पुरस्कार, कई सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं सुलेख प्रतियोगिता में। और अभ्यास रहा, अब तो राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई है, व्हाइट बोर्ड से ऑनलाइन लिखना पड़ता है, कॉपी पर लेख अभी भी होता है, अच्छा लगता है। तो लेख आपका क्या होता है, ऐसे आपके अभ्यास से आते हैं। गर्मी की छुट्टियों में खूब सारी अभ्यास पुस्तिकाएं, खूब सारी अभ्यास पुस्तिकाएं भरी हैं, खूब 1 पेज 10 पेज रिपीट मिस्टेक में राइटिंग की है आज के बाद। जैसे आप लिखते हैं मैंने देखा ही नहीं किसी को। तो उत्तम जी ठीक, आभार रहेगा, आभार रहेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, नई कॉपी, हाँ महकती बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बीच के पेज खोलो, क्या गजब की सुगंध आती है। तो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, कैसे प्रश्न आते हैं एक बार जरा देखिएगा
कि वाचन और पठन में अंतर किस आधार पर संभव नहीं है। वाचन और पठन में किस आधार पर अंतर संभव नहीं है, ध्यान रखेंगे। ध्वन्यात्मक स्वरूप में, गंभीरता में, या फिर उच्चारण क्षमता में, या फिर आपका उपलब्ध परिवेश में कौन सा सही जवाब होगा, जल्दी से बताएंगे। ये होता है आपका सही जवाब। वाचन और पठन में अंतर किस आधार पर संभव नहीं पूछा है कि आप वाचन में और बोलने में और पढ़ने में किस आधार पर आप अंतर नहीं कर सकते हैं। जवाब यहाँ पर आपका होता है कौन सा, विकल्प ए आपका अभीष्ट उत्तर होता है। ध्वन्यात्मक स्वरूप में आप अंतर नहीं कर सकते। गंभीरता, गंभीरता तो आपकी बता देती है, आप बोलने समय आपका फेस एक्सप्रेशन अलग होता है और पढ़ते समय आपका फेस एक्सप्रेशन आपका अलग होता है, अंतर हो जाता है। उच्चारण क्षमता, बोलते समय आपका बलाघात हो गया, वर्ण विपर्य हो गया, स्वरागम हो गया, स्वरालोपन हो गया, आपका अंतर कर सकते हैं। उपलब्ध परिवेश, घर में आप कैसे बोलते हैं आप भी जानते हैं। और बाहर फॉर्मेलिटी, हाँ मैं तुम आप, आइए बैठिए, जब मेहमान कोई आ जाए आइए आइए आइए, अरे कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप आ गए, बाहर आ गए। और उनके पहले घर में क्या चल रहा था, अरे बैठो यार, तुम भी खाओ, मंगाओ, भरो, ठूसो, है ना हमको। तो परिवेश में भी आपका अंतर हो जाता है, लेकिन ध्वन्यात्मक स्वरूप, ध्वनि के आधार पर जो है हम अंतर नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, और ध्वन्यावलोक आनंदवर्धन की रचना है। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक, यहाँ से एक प्रश्न मुझे और याद आ रहा है, एक प्रश्न मुझे और याद आ रहा है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होते हैं। ध्वनि, जल्दी से बताएं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन होते हैं। आनंदवर्धन होते हैं। एक अच्छा सा प्रश्न यहाँ पर आता है, एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन आपके हो जाते हैं। आगे की बात करेंगे। प्राथमिक स्तर पर, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर पर, हाँ, प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास हेतु विषय वस्तु का कैसा रोचक होना अत्यंत आवश्यक है, शिष्ट और सभ्य होना आवश्यक है, सरल और स्वाभाविक होना जरूरी है, या फिर आपके जीवन से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। कौन सा यहाँ पर होगा, जल्दी से बताएंगे। प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के विकास हेतु, यानी कि सुनने की कौशल का विकास करना है। बच्चा कोई है आपकी कक्षा में, कक्षा 1 में कोई छात्र है, आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको कैसा होना चाहिए, आप उसको क्या सुनाएं कि वो इंटरेस्ट ले। अभी पीछे बात की थी, रोचक यानी कि अच्छा होना चाहिए, शिष्ट और सभ्य होना चाहिए, ठीक है, सरल और स्वाभाविक होना चाहिए, या फिर जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बच्चे उन कहानियों को बहुत ध्यान से सुनते हैं जो उन्हें लगता है कि हाँ ये इनके जीवन से जुड़ी हुई है। आप उनको राजा रानी की कहानी सुनाइए तो वो अपने आप को राजकुमारी समझते हैं, अपने आप को राजकुमार समझते हैं। या फिर मेरी भी बेटी है, जब मैं उसको कोई यूट्यूब को, हालांकि फोन बहुत कम देता हूँ और घर में भी मना किया हुआ है कि फोन की आदत नहीं डालनी है, लेकिन फिर भी कभी कभी जब वो फोन में देखती है, सुनती है, मछली जल की रानी है, तो वो इंडिकेट करती है, हाँ ये लड़की आती है आपकी यूट्यूब पर, उसको वो देखती है कि हाँ ऐसे ये मैं हूँ। बिल्कुल, विकल्प डी यहाँ पर आपका अभीष्ट उत्तर आपका हो जाता है, हाथी राजा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, हाथी राजा। विकल्प डी आपका अभीष्ट उत्तर आपका हो जाता है। प्रश्न होता है कि भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं। भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, या फिर 1 होता है। भाषा कौशल आपके कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, सुलेखा, आभार रहेगा आपका, ठीक है, बहुत शानदार। हाँ, भाषा कौशल अभी आपने देखा कि यहाँ पर L, S, R और W, ये 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं, इसमें कोई दो राय आपकी नहीं थी। प्रश्न होता है आपका कि भाषा कौशल है क्या, शिक्षण कराना। पहली स्लाइड में सबसे अंतिम लाइन में लिखा हुआ था, मुझे याद आ रहा है, शायद आप भी वहां तक पहुंचे, अधिगम कराना, या फिर आपका अनुदेशन कराना, या फिर आपका दक्षता प्राप्त करना। भाषा कौशल आपके क्या होते हैं, सही जवाब यहाँ पर कौन सा होता है, जल्दी से बताएंगे। हाँ, शिक्षण नहीं आता है जी, हाँ एक आध प्रश्न ऐसा आपका आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है ना। हाँ, आसान से, भाषा कौशल के आसान से प्रश्न आते हैं। भाषा कौशल होता है क्या, पहली स्लाइड के अंतिम लाइन पे लिखा हुआ था, क्या करना है, कुशलता प्राप्त करना है,
कुशलता प्राप्त करना है। और मैं आपको दिखा दूं, मैंने अभी बताया कि जो मैं एक बार पढ़ लूं वो मुझे लगभग याद हो जाता है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और शायद ये देखिए लिखा हुआ है कि भाषा से संबंधित 4 क्रियाओं लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना का उपयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। भाषा कौशल कहा जाता है। अम्मा जी बोल गलत नहीं है, प्रमाण आपके सामने है। ये होता है आपका, उनकी क्षमताएं जो होती है, जो दक्षता होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, वही आपकी क्या कहलाती है, आपका भाषा कौशल कहलाती है। स्पष्ट हुआ? अभी भी किसी को लग रहा है कि पोल गलत है? जल्दी से बताएं, क्या अभी भी किसी को लग रहा है कि पोल गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखेंगे। स्पष्ट हुआ? बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। आभार, आभार रहेगा। मौखिक अभिव्यक्ति का एक आवश्यक गुण क्या होता है? कि भाई मौखिक अभिव्यक्ति हो रही है तो आवश्यक गुण क्या होगा? गतिशीलता होगा, ग्राह्यता होगा, प्रभावोत्पादकता होगा, या फिर उच्चारण की शुद्धता होगा। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है? ये भी हमने आपको स्पष्ट कराया है कि जब भी आप कक्षा में बोलेंगे, जब भी आप कक्षा में कुछ बताएंगे, तो आपका उच्चारण कैसा होना चाहिए, शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल विकल्प, ये आपका अभीष्ट उत्तर आपका हो जाता है। कौन सा होता है आपके साथ? बहुत शानदार हिंट। हाँ, तुमने बिल्कुल कैसा बोलेंगे भाई, जब तक आप शुद्ध नहीं बोलेंगे, जब तक आप सही नहीं बोलेंगे, तो बच्चा कैसे सही लिखेगा? बिल्कुल जवाब यहाँ पर होता है विकल्प डी, उच्चारण की शुद्धता आपका अभीष्ट उत्तर आपका हो जाता है। जल्दी से आपको एक बार पोल दिखा दिया जाए। ये होता है आपका पोल। शर्मी शर्मा जी टॉपर हैं, सुष्मिता जी, दिया मिश्रा जी, राधिका अग्रवाल, प्रियंका, शैली त्यागी, ममता, अनु कटियार, पंकज द्विवेदी जी, अर्चना जी, अनीता यादव, मंजू पांचाल, नेहा गुप्ता, सुशील मिश्रा, हरिवंश यादव, प्रज्ञा सिंह, कमल प्रताप सिंह, सोनी, विजय कुमारी पटेल, कुमुद, मीना यादव, आकांक्षा। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और बने रहिए गेटअप के साथ, क्योंकि सही सेट है तो लाइव सेट है। अभी मिलते हैं शाम को 5 बजे, आपका ऐप पर मिलेंगे टीजीटी के स्तर के प्रश्नों को लेकर, और उसके बाद मिलेंगे रात को ठीक 9:30 बजे तथास्तु के साथ में मिलेंगे। नई सीरीज है, नया उमंग है, आप सभी का स्नेह मिलता रहना चाहिए। रात 9:30 बजे 60 प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला के साथ में 60 मिनट 60 प्रश्न, और आपके 240 प्रश्न मिलेंगे वहां पर कम से कम। बहुत बढ़िया। आई वांट टू से समथिंग। नेहा जी बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल स्वागत है। कह दीजिए स्वागत है आपका। बिल्कुल, हाँ, आभार रहेगा। बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। नेहा, पूनम, अम्मे, प्रीति जी, आभार। अपूजा जी आभार रहेगा। और टीजीटी के बाद में आपका DSSB और आपका आगामी जो परीक्षा है उनके लिए। प्रियंका जी आभार। उत्तम जी 30 में 26 स्वागत, 30 में 31 लाने हैं। सर साहित्य के भी क्वेश्चन होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे, कोशिश करेंगे। बिल्कुल हमारे कल वाले प्रश्न कौन सा? शैली जी बिल्कुल। पूजा, हाँ, कल वाले प्रश्न जो कल नहीं हो पाए थे वो आज हो जाएंगे। बिल्कुल। नेहा जी कुछ कहना चाह रही थी। सर मैंने बीएड किया है बट कभी भी साहित्य नहीं पढ़ा, एंड वर्किंग इन KVS एंड साउथ इनफ। बिल्कुल पर्याप्त है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि थोड़ा सा समय दीजिए साहित्य को। साहित्य एक साधना होती है, और आप दंगल से जुड़ी रहिए। पिछले सारे के सारे दंगल आप एक बार देख लीजिए, शिकायत की इतनी भी गुंजाइश नहीं होगी, मैं आश्वस्त करता हूँ आपको। प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय, हाँ, उत्तराखंड में होता है शायद आपका। बिल्कुल, हाँ, उत्तम जी, आधुनिक सूरदास, बिल्कुल, हाँ, वो तो आपका आधुनिक सूरदास आपको क्या कहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। ठीक है। हाँ नीतू जी बिल्कुल कोशिश करेंगे। गुरुकुल कांगड़ी, उत्तराखंड, बिल्कुल उत्तराखंड होता है पहला संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, कोई बात नहीं। नेहा जी बिल्कुल परेशान नहीं होता है। मैं फिर कहता हूँ कि सबसे ज्यादा रन आपके आखिरी ओवर में बनते हैं। ठीक है, आखिरी समय है, उपयोग कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा सकारात्मक रहिए। ये जी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ऑफलाइन देख लिया कीजिए। स्वागत है, ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हाँ, DSSB पर भी फोकस दे दीजिए। बिल्कुल देगी नीतू जी। अब आपकी जो सीरीज शुरू हो रही है, बस 8 तारीख के बाद में आपका एकमात्र लक्ष्य होगा आपका DSSB। बिल्कुल स्वागत है। बहुत शानदार। जन्मदिन पर कितने पैसे मिले? भाई देखिए, पैसे का तो नहीं पता, लेकिन स्नेह और प्रेम बहुत मिला। जीवन का पहला जन्मदिन था कि इतने
उत्साह के साथ में आप सभी की शुभकामनाएं मिलती रही और बस यही उत्साह मुझे बहुत आगे लेकर जाएगा। आप सभी के हम आजीवन आभारी रहेंगे। बहुत धन्यवाद। अंदर के धोनी का मैदान में उतरना बाकी है बिल्कुल, और लास्ट बार पर छक्का लगाना है बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। करा देंगे बिल्कुल। क्विज पूछिए, ठीक है करा देंगे। नहीं, पीजीटी का अभी तो नहीं है, लेकिन पीजीटी आपका चल रहा है। केक नहीं मिला हमें, शालिनी जी, बिल्कुल मिलेगा, बड़ा वाला मिलेगा। ठीक है, स्वागत। खूब सारे मिले, अभी गिने नहीं, खूब सारे थे। और सबसे बड़ी पूंजी कमाई वो होती है कि जब आप बड़े बुजुर्ग आपकी जेब में 100-50 का नोट डाल दे, उससे बड़ी कमाई कोई नहीं होती है। लाखों, हजारों उनके सामने फीके होते हैं। जल्दी कराएंगे, कोशिश करेंगे। मिलते हैं अभी रात को, अभी ठीक है, अभी 5 बजे, उसके बाद रात को ठीक 9:30 बजे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हो, विजय हो, बहुत धन्यवाद।